हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय चैनल ख्वाहिशों का जहां। सुबह की शुरुआत किचन से की। किचन का तो सब काम हुए हुआ था, रात में करके सोई थी मैं। आज सुबह ज़्यादा लेट उठी क्योंकि तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं है। 2 दिन से मेरी बुखार सर्दी है। पहले बनाई जिंजर टी क्योंकि बहुत दिन का गैप हो गया। हर 2 दिन में पीते हम लोग, लेकिन ये बारी में 4-8 दिन का गैप हो गया था, इसलिए पहले जिंजर टी बना ली। 2 कप पानी ली थी मैं, मेरे लिए, इनके लिए बना रही हूँ मैं। अब हर चीज़ में नो सादारी देते ना, इसमें भी देना है इसलिए इनके लिए भी बनाई। अजीब सा टेस्ट था, लेकिन ये पीने से मेरी सर्दी में तो बहुत ज़्यादा फ़र्क हुआ। मैं आज नोटिस करी। अब आधा नींबू और 1 चम्मच शहद डाल के बनाई थी मैं जिंजर टी। अदरक का 2 इंच का टुकड़ा भी डाली थी। फिर मैं आ गई किचन में नाश्ता बनाने। आज मैं सिंपल सा नाश्ता बनाने वाली हूँ। कुछ भी पराठे रोटियाँ वो बनाई होती, ताकत भी नहीं है मेरे अंदर। बच्चों को भी लेट हो रहा था। आज बच्चों की पेरेंट्स मीटिंग थी, हम लोगों की पेरेंट्स मीटिंग थी। बच्चों का रिपोर्ट आने वाला था स्कूल से। बच्चे रेडी हो रहे। आज मैं बना रही हूँ खिचड़ी, तिल का खट्टा। खिचड़ी के लिए ज़रूरत के हिसाब को ऑयल लेके खड़े गरम मसाले डाली, फिर डाली प्याज हरी मिर्च। प्याज को थोड़ी देर भुने बाद से डाली अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ मैं बहुत ज़्यादा जल्दी में बना रही थी नाश्ता आज, क्योंकि ज़रा लेट हो गया था बहुत। फिर डाली हल्दी पाउडर। थोड़ी देर हल्दी भुने बाद से डाली हरा मसाला, कोतमीर, पुदीना। अब खिचड़ी है तो पुदीना तो डालेंगे ही डालेंगे, उससे एक अच्छा टेस्ट आता है खिचड़ी में। 5 मिनट भुने बाद से चावल ले ली थी मैं, 2 गिलास चावल। उसमें 1 मुट्ठी मसूर की दाल भी डाली थी, लाल दाल जिसको बोलते। अच्छे से चावल को वॉश करके मैं वो मसाले में डाल दी, प्याज अदरक लहसुन के भुने से। चावल को 1-2 मिनट भून लेंगे मसाले के साथ, क्योंकि इस तरीके से भून के बनाए तो खिचड़ी बहुत ज़्यादा सौंधी बनती। एक बार ज़रूर ट्राई करें, अच्छा टेस्ट आ रहा था। फिर डाली मैं 2 गिलास चावल ली तो 4 गिलास पानी। जो माप से मैं पानी डाली हूँ उसमें 2 गिलास पानी आता है, इसलिए 2 माप पानी डाली मैं। 2 सीटी लगाएंगे कुकर की, ज़्यादा कुछ भी झंझट नहीं है, 2 सीटी में कुक हो जाता है। साइड में मैं फली तिल फ्राई कर रही हूँ मैं, तिल का खट्टा बनाने। थोड़ी फली भी भुनी मैं, अब तिल भून रही हूँ। तिल कुछ ज़्यादा ही चटक रही थी, उछल रही थी, इसलिए कपड़े से सेकी। फिर ली 1 चम्मच ज़ीरा। ज़ीरे को भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जितनी हरी मिर्च होना तीखे के हिसाब से हरी मिर्च ले लेंगे। ये बहुत ज़्यादा तेज़ मिर्ची थी हरे कलर की, उसे भी फ्राई कर ली। देखिए, एक जार में ले ली मैं। अब इसका एक पेस्ट बना लेंगे। इमली का खट्टा डालेंगे, जितना खट्टा होना अपने को तिल का, वो हिसाब से खट्टा डालेंगे। फिर लगाएंगे तड़का। तड़का लगाना तो सबको मालूम ही ना, ज़रूरत के हिसाब से ऑयल लेके ज़ीरा, राई, कड़ी पत्ता डाल के बघार ली थी मैं। एक तवे पे थोड़ा ऑयल ले ली मैं, क्योंकि अंडे बनाना है मुझे, ऑमलेट। बच्चे दस्ते बिछा रहे थे। देखिए, बहुत ज़्यादा गड़बड़ में थी मैं सुबह के टाइम, फिर भी जितना हुआ उतना शूट करी। देखिए, खट्टा भी रेडी है, खिचड़ी भी रेडी है, बच्चे दस्ते बिछा रहे। खतीजा माहिरा, मैं ऑमलेट बना रही हूँ। ये सिंपल वाले ऑमलेट थे, सादे वाले, अदरक लहसुन हल्दी नमक के। लाल मिर्च भी नहीं डाली थी मैं। मेरे घर में यही खाते हम लोग, ऑमलेट में लाल मिर्च वो नहीं डालते, क्योंकि बच्चे भी खाते ना, इसलिए ऑमलेट भी बन गया। फिर हम लोग कर लिए नाश्ता। खिचड़ी तो बहुत ज़बरदस्त बनी थी, गेट तक खुशबू आ रही थी खिचड़ी की। हमारे बाजू वाले मेरे फ्रेंड भी हो ना, उन्हें खुसूसन फ़ोन करके पूछे, आप लोग खिचड़ी बनाए क्या, खुशबू आ रही बोल के। सच में बहुत टेस्टी बनी थी खिचड़ी। खट्टा तो बन गया, लेकिन किचन की हालत देखो क्या हो गई। पहले किचन समेट लेंगे, उसके बाद दूसरा काम करेंगे। बहुत ज़्यादा बर्तन हो रहे आजकल तो घर में, क्योंकि 1-2 दिन से बच्चे भी घर में, हर चीज़ निकाल के बच्चे धोने में डाल दे रहे हैं। फिर बना ली मैं 2 कप चाय। चाय तो ज़रूरी है नाश्ते के बाद। फिर मैं चाय लेके इनके पास आ गई। इन्होंने मुझे टैबलेट दे रहे थे सर्दी जुकाम बुखार के। देखिए मेरी सूरत कैसी हो गई सर्दी से। खा ली फिर मैं टैबलेट खा के चाय पी ली। बहुत ज़्यादा आराम दिखा मुझे सर्दी में भी, सर दर्द में भी। फिर इन्हों चले गए वर्कशॉप। फिर मैं अंदर आके सो गई थी, गोलियां खाई बोल के। 1 आधा घंटे की नैप ली।
फिर अब मैं मिल रही हूँ दोपहर के टाइम। इन्हों आ गए थे, आज मेरे चैनल पे 1K सब्सक्राइबर हो गए। भाई सरप्राइज़ की तौर पे केक लेके आए थे, मेरे को बहुत अच्छा लगा भाई केक लेके आए। तो फिर हम लोग मिलके केक काटे। ये दोपहर का टाइम है। देखिए मेरे हस्बैंड की खुशी, बच्चे भी काफ़ी खुश थे। भाई वीडियो में नहीं आए, उन्होंने वीडियो शूट कर रहे थे हम लोगों का। केक कटिंग करके सब लोग केक खाए, बहुत अच्छा लगा। केक भी बहुत ज़्यादा टेस्टी था। भाई मेरे सब्सक्राइबर भी है, थैंक यू फॉर केक। अब मिल रही हूँ मैं शाम के टाइम। इन्हों भी घर पे ही है, तबीयत मेरी सही नहीं थी, बच्चे सता रहे थे बहुत, इसलिए इन्हों घर पे थे, बच्चों को देख ले सकते बोल के। देखिए आज मौसम भी अजीब था, थोड़ी थोड़ी देर को बारिश हो रही थी, हल्की हल्की रुक रही थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और मुझे बुखार रहने की वजह से शायद ज़्यादा सर्दी भी महसूस हो रही थी, इसलिए सुबह से मैं अब शाम के टाइम निकली बाहर। पहले अंदर आके अंडे उबलने रखी, क्योंकि बच्चों की डिमांड थी अंडा बोंडा खाने की। साइड में मैं बेसन मिला ले रही हूँ, भिगने रख रही हूँ बेसन में सिर्फ मैं अदरक लहसुन हल्दी नमक खाने का सोडा डाली, एक अच्छा सा सॉफ्ट पेस्ट बना के रख देंगे। मैं अच्छे हाथ से मैश कर ली पहले बेसन को, क्योंकि बेसन में अक्सर गुठलियाँ बन जाती, मेरे पास भी बन गई थी, इसलिए मैं हाथ से मिला ली बेसन। अंडे उबल गए तो अंडों के छिलके उतार दी, जब तक कढ़ाई में तेल भी गर्म के लिए रख दी। खतीजा थोड़ी बहुत हेल्प कर रहे थे। अंडे के इस तरीके से चपटे पीसेस कट करी मैं, एक में से 2 भी कर सकते, पर मैं एक में से 3 पीसेस करी। फिर जो बेसन भिगा के रखे थे उसमें डिप करके अच्छे से फ्राई कर लेंगे। एकदम बाज़ार में मिलते ना अंडे बोडे, उस तरीके से बने थे। हाँ मेरे पास केचप ख़त्म हो गया था, शायद वो रहता केचप तो ज़्यादा मज़ा आ जाता, पर हम लोग सब ये खा लिए, बहुत टेस्टी बने थे। एक बार ज़रूर ट्राई करें। कुछ भी ज़्यादा चीज़ें भी नहीं डाली थी मैं, कुछ भी ज़्यादा मेहनत भी नहीं थी। उतने में मेरी फ्रेंड्स का कॉल आ गया, उन्होंने मुबारकबाद दे रहे थे 1K सब्सक्राइबर्स की। उनसे बात करते करते मैं अंडे बोंडे बना दी। देखिए लास्ट लुक, दिखने में जैसे है ना, खाने में उसे डबल टिबल टेस्टी थे। अंडा बोंडा खा के तो मज़ा ही आ गया। सब चेक लिए। अरसलान बाबा की भी ज़्यादा हेल्थ ख़राब रह रही है, 1-2-3 दिन से सर्दी है। हॉस्पिटल बताए में टैबलेट्स वो टॉनिक का वो भी डाल रहे हैं। अब जाकू वहाँ है, लेकिन खाना वो नहीं खा रहे उन्होंने। आज अंडा बोंडा खाए, मुझे ज़रा खुशी हुई कि चलो भाई मेरा बच्चा इतना तो खाया बोल के हम सब अंडा बोंडा इंजॉय करें। फिर मैं आ गई किचन में। तबीयत कैसी भी रहो, किचन का काम तो नहीं रुकता, हाउसवाइफ का करना ज़रूरी है। अब बच्चे भी उतने बड़े नहीं हैं मेरे, कुछ संभाले वैसा, इसलिए मैं ही को सब करना है, मुझे सब करना है। फिर मैं बना ली 2 कप चाय लेके मैं आंगन में आ गई। हल्की हल्की बारिश होकर रुकी, पर ये तो टी पॉइंट है हम लोगों का, हम लोग बाहर बैठ के चाय पिए तो पिए वैसा अधिक था। मैं इन्हों चाय पिए, ज़रा तबीयत के बारे में बात कर रहे थे, टैबलेट खाए थे कैसी है बोल के पूछ रहे थे इन्हों। बस यही बात करें, कुछ कमेंट्स के बारे में बात करें। कमेंट्स भी आ रहे थे अच्छे अच्छे मेरे सब्सक्राइबरों के, बहुत खुशी हुई आज मुझे सबके कमेंट्स को पढ़ के। हम लोग चाय एंजॉय करें, हम लोगों की ये बेस्ट टाइम है हर चीज़ शेयर करके चाय पीने का। फिर आ गई मैं किचन में। देखिए किचन की हालत, पहले किचन को नीट एंड क्लीन कर ली। देखिए हो गया ना चकाचक, किचन का काम ख़त्म हो गया। रात के खाने का अभी कुछ भी प्लान नहीं हुआ। फिर पढ़ ली मैं मगरिब की नमाज़। उसके बाद मेरी मैं रात में इन्हों होटल से ला लिए थे खाना। एक तो मेरी तबीयत ख़राब थी, फिर ऊपर से इन्हों छोटी सी पार्टी दे दी मुझे बच्चों को 1K सब्सक्राइबर पे। इन्हों लाए थे चिकन की बिरयानी, कोल्ड ड्रिंक भी लाए थे। बिरयानी ज़रा ठंडी थी इसलिए मैं गरम को रखी। अब बिरयानी है तो गरम खाए तो मज़ा आता ना, इसलिए ये है रात के खाने का दस्तर। मटन की बिरयानी भी थी, चिकन की भी थी, 2 होटलों की अलग अलग बिरयानी लाए थे। मुझे कौन सी पसंद आती की बोल के। अल्हम्दुलिल्लाह खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी था। हम लोग सब खाना खा लिए। मेरे हस्बैंड ने केक ला के तो मुझे सरप्राइज़ कर दिए। इन्हों भी केक लाए थे 1K सब्सक्राइबर का। हम लोग यही काट रहे हैं। मैं जल्दी में रेडी हुई, कुछ भी मुझे नहीं मालूम था ऐसा कुछ आज का प्लान है, इसलिए मैं रेडी नहीं हुई थी।
और वैसे मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी ना, रेडी होने का मन नहीं था। फिर हम लोगों ने सब केक कटिंग करे। देखिए सबकी खुशी, बच्चे वो भी माशाल्लाह बहुत खुश थे, मेरे हस्बैंड भी बहुत खुश थे। केक कटिंग करी फिर मैं। अरसलान बाबा जस्ट अभी नींद में से उठे, इसलिए ज़रा सूरत छोटी दिख रही उनकी। सब जनों को मैं केक खिलाई, मेरे बच्चों को। देखिए अरसलान बाबा को बहुत जल्दी थी केक पे के चॉकलेट खाने की। देखिए माशाल्लाह केक भी बहुत प्यारा बना के लाए थे नो। हम सब केक एंजॉय करें। ऐसी छोटी छोटी खुशियों से तो घर में बहुत ज़्यादा रौनक आ गई। आज सुबह से माशाल्लाह आज का दिन बहुत अच्छा गया। हाँ थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन सरप्राइज़ पे सरप्राइज़ मिला। आज का दिन बहुत अच्छा गया मुझे। फिर मैं इनको भी केक खिलाई, इन्होंने मुझे खिलाए। फर्स्ट लेवल की खुशी थी मेरे हस्बैंड की तो, क्योंकि ये चैनल के पीछे काफ़ी मेहनत करी मैं, मेरी यूट्यूब फैमिली भी बहुत साथ दी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़, कल मिलेंगे।